जगत गुरु सांडिल्य महाराज का अन्न प्रसादम कार्यक्रम आज तीर्थ क्षेत्र सिंगबेरपुर के लाल गोपालगंज के पास संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, क्षेत्र के प्रबुद्धगण, आचार्य, प्राचार्य, अधिवक्ता, विद्यार्थी समेत भारी संख्या में लोगों ने अन्न प्रसादम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बताते चले कि जगत गुरु सांडिल्य महाराज का ये अन्न प्रसादम कार्यक्रम साल के 12 महीने अनवरत बीते 5 वर्षों से संचालित किया जा रहा है, जहां भूखे लोगों को प्रसाद उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ बताते चले कि तेज तर्रार विचार और सनातनी तेवर के लिए मशहूर सांडिल्य महाराज सनातन के बिंदुओं पर खुलकर बात करते हैं। आज भी अन्न प्रसादम कार्यक्रम के संपन्न हो जाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति कार्यक्रम स्थल से निकलकर अन्न प्रसादम के स्थल तक जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह के सनातनी तेवर सांडिल्य महाराज में देखने को मिलता है, वो निश्चित तौर पर उन्हें संतों की श्रेणी में अलग खड़ा करता है, क्योंकि सनातन पर खुलकर विचार देने वाले संत अब समाज में कम होते जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की खास झलक रही है अन्न प्रसादम कार्यक्रम, जहां तमाम सारे लोगों को भोजन प्रसाद दिलवाया गया। महाराज जी लगातार अन्न प्रसादम कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताते रहे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयास से हम भूखे लोगों को भोजन सहज भाव से उपलब्ध करा देते हैं। बताते चलें कि आज ये कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र प्रयागराज के श्रृंगबेरपुर धाम के बगल संपन्न हुआ। देखिए राजा भैया 100 में 100% सही बात कह रहे हैं, और हमने डिबेट में हर जगह मैंने बात कही, राजनेताओं में जो धर्म के प्रति निष्ठावान हो वो आपको बहुत कम मिलेंगे। और राजा भैया जैसे अगर राजनेता हैं, राजनीति में होकर सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो एक शेर है और शेर की ललकार है। ऐसे ज़्यादा नहीं, बस 10 शेर हो जाए पूरे भारत में, ऐसे 10 राजनेता की आवश्यकता है। राजा भैया की तरह बिल्कुल। तो आप मान के चलिए, ये लीडर जो तमिलनाडु का है, वो उदयनिधि क्या बोलते हैं, पापी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे लोग भागते नजर आएंगे। राजा भैया 100 में 100% सही बात कह रहे हैं। हम तो हमेशा समर्थन किए, क्योंकि जो धर्म की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, वही धर्म राज करेगा। भाजपा यही कह के आई, राज कर रही है। हमें तो लगता है कि सनातन की अब जो बात करेगा वही राज करेगा। सनातन ग्रामीण स्तर पर दिनों दिन मजबूत हो, सनातन के मानने वाले ऐसा क्या करें, ऐसा क्या संदेश आप देंगे सनातन के अनुयायियों के लिए, ताकि उनके उस आचरण से, उस कार्य से सनातन लगातार बने? ये सनातन मजबूत है। आप देखिए, जब कोई पर्व आता है तो किसी भी जात का हो, सब एक होके, चाहे होली का त्यौहार आप देखिए, दिवाली का देखिए, सब एक साथ खरीदारी, छुआछूत कहीं नहीं, और महाकुंभ बगल देख लीजिए, सब एक साथ स्नान करते हैं। होता ये है, राजनेता इसमें जहर होते हैं धर्म के लिए। वो सब लोग जो है राजनीतिक खेल करते हैं और जातियों में बांट करके, तो उन राजनेता जो विश्व समान है उनसे दूरी बनाए। वो क्या कह रहे हैं, हम अपने बुद्धि और विवेक से समझें कि क्या सत्य है और क्या सत्य है। क्योंकि जो भी आए, गौतम बुद्ध भी आए, तो वो सनातन की एक न्यूज जड़ है, एक सूत्र लेके वो बौद्धिस्ट धर्म का जो आज पालन हुआ है, हमारा ही सूत्र, हमारा ही पीला वस्त्र है, सत्य ही सनातन है, वो लेके गए। ऐसा जैन धर्म हुआ, इस्लाम भी एक सूत्र पकड़ के गया। धर्म तो सिर्फ एक है, वो सनातन है, बाकी सब पंथ है। तो मेरा तो कहना ये है कि राजनीति में ऐसे धर्मनिष्ठ अगर लगातार आए हैं, राजा भैया जैसे लोग, तो इनको खाली गुंडा से काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश पे, अपने तो पूरे भारत में इनकी नींव मजबूत करिए, तभी नहीं काम कर पाएंगे। आपकी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। विधानसभा में करते हैं, लोकसभा में ले जाइए, इनको और आगे बढ़ाइए। ये जिम्मेदारी हर सनातनी का होना चाहिए। अगर सनातनी को मजबूत करेगा, तभी हमारी आवाज उठाएगी। तो इनको मजबूत करने की आवश्यकता है, इनको बल प्रदान करने की आवश्यकता है, और निश्चित ही सनातन का झंडा पूरे विश्व में फहराए। प्रिय थे जगत गुरु सांडिल्य जी महाराज,
अभी हम हमारे सनातन के कई विषयों पर, कई गंभीर मुद्दों में हमने इनसे बात किया। आपका कहना है कि राजा भैया जी जैसे राजनेता अगर लगातार मुखर होकर सनातन के लिए इसी तरह चट्टान बनकर खड़े हुए और ऐसे 1 दर्जन नेता यदि भारत देश में सनातन के लिए अपने विचार, कर्म और वाणी से मजबूती के साथ खड़े हुए, तो निश्चित तौर पे वो दौर आएगा जब चारों तरफ सनातन ही सनातन होगा। प्रयागराज के तीर्थ क्षेत्र श्रृंगबेरपुर धाम के लाल गोपालगंज से मैं विनोद मिश्रा, ग्लोबल भारत।